आपने एक कंपनी रजिस्टर करानी है यूके के अंदर, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, उसका कोई ताल्लुक अमेजोन के साथ नहीं होता, उस एलटीडी का ताल्लुक अमेजोन के साथ नहीं है। वो एलटीडी आपको हेल्प करेगी ईबे का अकाउंट बनाने में, वो एलटीडी आपको हेल्प करेगी इससे का सबके अकाउंट बनाने। तो एलटीडी आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ रजिस्टर्ड होगी, नंबर 1। जब आपकी एलटीडी रजिस्टर्ड हो जाती है, फिर उस एलटीडी के बेस के ऊपर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट बनता है। हम इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती ना स्पेसिफिक अदारों से, लाइक प्रॉपर्टी है उसका एक अदारा है, इस तरह आप लोग जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी आपका बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। आप सब लोगों के करंट अकाउंट बने होंगे या सेविंग बने होंगे। फिर करंट की भी इकसाम है। करंट में कहा जाता है कि जिसकी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वो कर सकता है, वो ये समझता है कि भाई मेरा तो बिजनेस अकाउंट है, बेसिकली वो बिजनेस नहीं है, वो करंट ही होता है, लेकिन उसकी जो आप कह लें कि चीज़ें कुछ रूल्स बदल गए होते हैं। तो करंट की भी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने एक एलटीडी रजिस्टर करानी होती है यूके के अंदर, ठीक है। नहीं, फाइलर तो होते हैं, फाइलर तो आपको होना पड़ता है जब आप एलटीडी रजिस्टर कराते हो ना किसी भी इदारे के अंदर, तो आपको फाइलर होना पड़ता है, एनटीएन नंबर होता है, फिर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। यूके के अंदर हम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उनके फाइलर बन जाते हैं। वहां पर बेटा कोई काम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फाइलर नॉन फाइलर का, ये हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है। उधर नॉन फाइलर वाला सिस्टम ही नहीं है भाई, उधर ढाबा भी लगाते हो तो वो टैक्स पेयर होता है, ठीक है। उनके गवर्नमेंट्स के रूल ही ऐसे हैं कि वो आपको चीजें ही टैक्स काट के दे रहे होते हैं, ये उनका हिसाब ही नहीं है बेटा कि आप मर्जी से टैक्स दो। पाकिस्तान है ना, बात चाहिए देना है टैक्स दो, नहीं देना तो ना दो, ये वाला सिस्टम नहीं। तो होगा क्या कि आपने एलटीडी रजिस्टर करा ली। अब एलटीडी के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। कोई बंदा कोई वर्चुअल असिस्टेंट का जो भी कोर्स करवा रहे हैं शायद उनको खुद भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो एज अ वीए काम कर रहे होते हैं। ये वीए का काम नहीं होता, ये वीए से एक स्टेप आगे का काम है। वीए करता है हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशंस में आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे होते हैं। एलटीडी रजिस्टर का, एलटीडी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, उनका एक फ़ोन नंबर चाहिए यूके का, आपको यूके का एक एड्रेस चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट जिस बंदे का होगा उसी नाम का आपका यूटिलिटी का एक गैस बिजली पानी का कोई एक बिल चाहिए होगा। ओके हो गया, फाइन हो गया, एलटीडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब एलटीडी कैसे रजिस्टर्ड होगी, उसका प्रोसेस कहाँ है, कहाँ अपील करनी पड़ती है, लॉयर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ जाएं जो कंपनी आपको ये काम करवा के दे। मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, मेरे साथ जो लोग होते हैं, मैं उन लोगों को जब भी उनके पास उनको ज़रूरत पड़ती है कि अहमद भाई एलटीडी की रजिस्ट्रेशन करवानी है आप बताएं, तो मैं उनको करवा सकता हूँ। अब यहाँ बैठे हुए मेरे पास ना वर्चुअल एड्रेस अभी होगा ना नंबर होगा, मैं आप लोगों को नहीं करवा सकता कि यार आओ रजिस्टर करते हैं, फिर उसके चार्जेस भी होते हैं। तो मैं तो ये नहीं कर सकता कि मैं लैपटॉप ऑन करूँ और ट्राई कर हिट एंड ट्राई रूल पे आप लोगों को करवाऊँ। वो छोटे चार्जेस नहीं होते, वो 300-400 पाउंड लग जाते हैं बंदे, ठीक है। सो हो जाएं आप लोगों के साथ, वो जिनके साथ आप होंगे वो आपको सिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, आपको वीडियोस भी देंगे, आप उनके साथ बैठें भी, गपशप लगाएं, तो सोचें लर्निंग पर्सपेक्टिव कहाँ चला जाता है। अब मैं आपको, क्योंकि आज सिर्फ डिस्कशन है, मेरी डिस्कशन गौर से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप जरा आपको सिखा रहा हूँ, आज बता रहा हूँ कि कस्टमर को कैसे डील। लेकिन अगर आपके पास एक कस्टमर आया, लाइक अभी हमारे वकास भाई हैं, उन्होंने कभी अ, अ, उन्होंने उन्होंने कभी जो उनसे है ना ये नहीं किया, कभी भी जो उनसे ना एलटीडी रजिस्टर्ड नहीं करवाई, तो अब उनके पास क्लाइंट हैं हमारे ही बंदे। अब वो कह रहे हैं, क्लाइंट कह रहा है यार मेरे पास तो सेलर सेंटर ही नहीं है अमेजोन का, तो यार मुझे प्रोसेस समझे। अब मैं उसको प्रोसेस समझा रहा हूँ, लेकिन उसको ये भी नहीं पता लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसको ये भी नहीं पता डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, लेकिन वो क्लाइंट को डील कर रहा है। अब मुझे बताएं क्यों डील कर रहा है बेटा, वो इसलिए डील कर रहा है, उसके पीछे मैं जो बैठा हूँ, वो एक मैसेज क्लाइंट को करता है, वही मैसेज मुझे करता है, अहमद भाई वो ये मांग रहा है, वो ये कह रहा है, अब इसके आगे क्या होगा। इसी तरह आपको कहता हूँ कि आप किसी अच्छी कंपनी के
मैं अगर 250 बंदों को ट्रेन किया है तो 250 के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 250 के सवाल पूरी जिंदगी के लिए देता रहूं। और जैसे जैसे, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग मेरे काम आ रहे होते हैं, मैं उनके काम कर रहा होता हूँ। मेरे काम इस तरह के मेरे साथ अटैच रहते हैं, अगर मैं कोई टास्क उनको दे देता हूँ, यार ये परफॉर्म कर दो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो वो कर देते हो। ठीक है। अच्छा, एलटीडी रजिस्टर्ड होगी। एलटीडी जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, नाउ यू आर द कंपनी ओनर। उस बेस के ऊपर आप बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं यार थंब इम्प्रेशन कैसे जाते हैं अहमद भाई सिग्नेचर कैसे होते हैं। तो भाई आजकल जो पूरी दुनिया में रूल चल रहा है और जो चीजें चल रही है ना, वो डिजिटल सिग्नेचर्स चल रहे हैं। अब वो जमाने चले गए जब हाथ से साइन करते हो, वो कंट्रीज एक स्टेप आगे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर्स आपके लैपटॉप के अंदर से भी हो जाते हैं। ओके हो गया वो, यही फिर अगली बात मैं कर रहा हूँ कि किसी लोगों के साथ जुड़े वो आपको अकाउंट खोलने की पूरी डिटेल बताएंगे। डिफरेंट बैंक्स हैं, बार्कले वगैरह सब कुछ है। वाइज में अकाउंट खोलना सबसे आसान होता है, तो हम वाइज के अंदर अकाउंट खोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपका, जब आपका बिजनेस बैंक अकाउंट खुल गया, तो अब आप इन दोनों की बेस के ऊपर अमेजोन का सेलर सेंटर खोल सकते हो, बिजनेस सेलर सेंटर। ओके हो गया। वो आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि एक सेकंड जरा वेट करिए, एक सेकंड। हाँ जी, मैंने म्यूट किया हुआ था दर्शन। अच्छा, उसके बाद अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस बैंक अकाउंट के बाद आप लोग वाइज पे खोलना सबसे आसान है। उसके बाद आप लोग जो है ना वो यहाँ पर चले जाते हैं,
अमेजोन का बिजनेस सेलर सेंटर खोल लेते हैं। $40 उसकी पर मंथ पे होती है, फी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, चाहे आप चीजें बेचें नहीं बेचें, लिस्टिंग करें या नहीं करें, ठीक है। और इंडिविजुअल की भी, अब जो लोग मुझसे कहते थे अहमद भाई यार इंडिविजुअल की फी कटती है, हमारी तो कट रही है, तो उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले इंडिविजुअल अकाउंट खोलने की कोई फी नहीं कटती थी, अब इंडिविजुअल अकाउंट की भी $40 वन टाइम फी है। मतलब अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं तो वन टाइम आपका $40 कटता है। उन्होंने थोड़े से रूल्स में चेंज किया है। पहला चेंज ये किया है कि $40 कटता है, दूसरा इंडिविजुअल का भी कटता है, बिजनेस का भी कटता है। और दूसरा इन्होंने जो चेंज किया वो ये किया कि जब तक आप बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर लिस्टिंग नहीं करते हैं, मतलब ओपन नहीं करते अपनी लिस्टिंग को, तब तक आपके पैसे नहीं कटते। एक दफा आपने डमी लिस्टिंग भी कट गई तो अगले महीने भी आपके $40 कटेंगे। ठीक हो गया। सो इसको तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम बात करते हैं इस चीज की कि पैसे जब आपके बिजनेस बैंक अकाउंट, पहली बात यह है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट क्यों नहीं खोलते, हम बिजनेस बैंक अकाउंट ही क्यों खोलते हैं, ठीक है। हम इसलिए खोलते हैं, एक सेकंड यार। तो हम इंडिविजुअल अकाउंट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, हम बिजनेस अकाउंट ही क्यों क्रिएट करते हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट। उसकी वजह यह है यार कि ना एक लिमिट होती है, इंडिविजुअल की एक लिमिट होती है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते। तो अमेजोन कहता है बिजनेस सेलर सेंटर के लिए आप बिजनेस अकाउंट का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कल को अगर आपका भी रेवेन्यू 5,000 है, कल को 50,000 होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको इंश्योरेंसेज कुछ करवानी पड़ती हैं और कुछ आपको आपका इंडिविजुअल हैंडल ही नहीं कर सकता, उसमें इतनी ट्रांजेक्शन ही नहीं हो सकती, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसीलिए। सेकंड, आपके बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ गए, पैसे पाकिस्तान किस तरह आएंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अगर वहां पर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, कभी भी वहां से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, वहां पे भी इंडिविजुअल आपको करवाना पड़ेगा। तो वाइज के अंदर हम इसलिए खोलते हैं क्योंकि वाइज हमें बहुत एक ना अच्छी चीज प्रोवाइड करता है कि हम उसके बिजनेस को इंडिविजुअल में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इंडिविजुअल को जो उनसे है ना वो बिजनेस में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये छोटे वो मतलब 2-3 क्लिक्स की बात होती है। तो इसलिए हम वहां से जब हमें पैसे पाकिस्तान मंगवाने होते हैं तो वहां से इंडिविजुअल करते हैं और इस बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ के पाकिस्तानी बैंकों के अलग भी रोले होते हैं। अगर कहीं बाहर से पैसे आ जाए डॉलर्स में तो इनकी आंखों में तारे निकल आते हैं, ये कहते हैं भाई पैसे कहाँ से आए, रिपोर्ट्स दो, फलां दो फलां दो। तो आपको अपने बैंक से बात करनी पड़ती है कि भाई मेरे पैसे आया करेंगे। वो फिर आपसे कुछ चीजें मांगते हैं, वो कहते हैं क्यों पैसे आएंगे, क्या कारोबार करते हैं। तो फिर आप अमेजोन की जो आपकी है ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो वहां पर जमा करा देते हैं, लाइक एलटीडी करवा देते हैं, लाइक बिजनेस बैंक अकाउंट करवा देते हैं, लाइक आप अपनी अमेजोन की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो करवा देते हैं कि भाई मेरा उधर कारोबार है, वहां से पैसे आते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, और मैं यहाँ पर भी मेरा इंडियन रजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर। ठीक है। दूसरी बात कि जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तब भी ऐसे ही होगा। हमारे अभी पिछले दिनों एक बंदी के $100 आए तो वो $100 पे रोला डाल दिया, 15 दिन के बाद रिलीज किए जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए हैं जी, बाहर से पैसे आए हैं, इसमें तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कैसे आए, जो क्लाइंट है उससे कहें कि रिपोर्ट भेजे आपको। फिर क्लाइंट ने वो सारा बनाकर एक प्रोफाइल सी बनाकर भेजी, उसके ऊपर अपने स्टोर का नेम लिखा, अमेजोन का लेटर हेड लगाया, बड़ी मुश्किल से वो क्लाइंट काफ़ी था, मतलब काफी उसके साथ गपशप अच्छी थी, तो उसने वो करके दिया। लेकिन उस इम्पैक्ट क्या बना इतने मसले का, उस बेचारे को तंग करने का इतना क्या हमें नुकसान हुआ कि उसने एक चीज की लिस्टिंग करवाई थी, इससे सोर्सिंग करवानी थी और पीपीसी चलानी थी, वो क्लाइंट ही भाग गया उसके पास, वो आया ही नहीं। उसके बाद उसने, लड़की ने बड़े मैसेज किए 3-4, उसने कहा जी मैं आपको टाइम दे, वजह क्या है
कि गोरे इन चीजों से बड़ा भागते हैं भाई। वो पेपाल यूज करने वाले बंदे हैं, वो 1 सेकंड के अंदर पैसे ट्रांसफर करते हैं और 1 सेकंड के अंदर पैसे लेते हैं। उनकी लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि वो लेटर हेड बना बना कर बैंकों को देते हैं। बस हमारी मजबूरियां हैं, क्या करें। तो ये लीगल चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा सा टैकल करना पड़ता है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो कर ले। कोई सवाल नहीं। हम्म, निशान भाई पिक्सल 5 की एक वीडियो भेजूंगा, वो आप लोगों ने देखनी होगी। और उसके ऊपर और मैनी चैट के ऊपर, मैनी चैट का हम प्रैक्टिकल करेंगे, पिक्सल 5 की हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको बात समझ लग गई, अब हम रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं कि रिपोर्ट क्या भेजनी होती है, कैसे भेजनी होती है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई सवाल नहीं। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। देखें जी, एक तो सबसे पहले बात यह है कि जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपसे 2-3 चीजें मांगता है। क्लाइंट आपके ऊपर तब ट्रस्ट करना शुरू करता है जब आप उसके साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चलाते हैं। जब आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नहीं, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एलटीडी शेल्टीडी को छोड़ के आपके और उसके दरमियान क्या है। आपने एक अच्छी सी वर्ड के ऊपर एक अच्छी सी डिजाइनिंग करनी है और फिर उसको पीडीएफ में सेव करना है। अब डिजाइनिंग बेसिकली क्या होती है? डिजाइनिंग बेसिकली होती है, हम वर्ड खोल के बात करते हैं, ताकि मैं आपको चीजें बताता रहूँ। पहले तो यह है कि आपकी हर चीज की ना, हर चीज की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, हर चीज की मतलब अब आपने किसी को हंटिंग की रिपोर्ट भेजनी है तो उसमें क्या होगा। हंटिंग की रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि अब मैं आपको अभी खोल कर दिखा नहीं सकता। मैं फिर ये कहता हूँ, कल मेरे साथ बंदे कुछ बैठे थे इसी ग्रुप के, तो मैं इनके साथ डिस्कशन कर रहा था। तो उन लोगों ने देखा है कि एक रिपोर्ट कल मेरे सामने आई हुई थी। उन होता बेसिकली क्या है, जब आपने हंटिंग का खोलना होता है तो सबसे पहले आपके ना सबसे ऊपर एक इमेजेस लगे होते हैं। इमेजेस उस प्रोडक्ट के होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे इमेजेस होते हैं जिसमें उसकी डायमेंशन वगैरह भी छोटी छोटी साथ लिखी होती है। वो आपको गूगल से, अलीबाबा से अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक मिल जाती है। सेकंड ये है कि फिर आप यहाँ पर उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देते हो, फिर जीएस के स्टैट लगते हैं, फिर हीलियम के लगते हैं, फिर वायरल के लगते हैं, और फिर आखिर में गूगल ट्रेंड लगता है। समझ आ गई? ये सारा प्रोसेस होता है। हर स्क्रीनशॉट के ऊपर एक जेएस के 2 स्क्रीनशॉट होते हैं, सॉर्टेड और नॉन सॉर्टेड। जरा आवाज बंद करो। तो सॉर्टेड और नॉन सॉर्टेड, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या चीज चल रही होती है कि जो नॉन सॉर्टेड होता है उसके ऊपर आप लिखते हो कि ये अनसॉर्टेड है, और उसकी डिस्क्रिप्शन देते हो कि टॉप 10 का छोटा मोटी सी चीजें, ऐसे ही 1-2 लाइंस के रेवेन्यू अच्छा है और रिव्यू दो 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अनसॉर्टेड 2 लाइन से ज्यादा नहीं होता। उसके बाद फिर आप नीचे चले जब जाते हो तो वायरल लॉन्च आ जाता है। वायरल लॉन्च के अंदर भी जोन सा है ना, इसी तरह आप छोटी छोटी वायरल लॉन्च के भी 2 आते हैं। एक आपके उसके आते हैं।
उसके बाद आप सारी चीज़ें जो है ना वो जानते हैं कि जिस तरह ना दो स्क्रीनशॉट्स लगते हैं वायरल के। वायरल का एक स्क्रीनशॉट लगता है कैलकुलेटर का और एक स्क्रीनशॉट लगता है जिसमें आपका वो टिपिकल वगैरह और वो चीज़ें बता रहा होता है। एनालिसिस और कैलकुलेटर का आखिर में आता है, लेकिन वो हंटिंग में नहीं आता, सोर्सिंग में आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लगा कर देना चाहते हैं तो बेशक दे दें। हम तो जब अपने लिए कर रहे होते हैं तो हमारे पास तो कंप्लीट ही चीज आ रही होती है ना, कंप्लीट चीज में लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर कर लें तो वेल एंड गुड है। स्टार्ट में अभी आप बिगनर्स हैं, अभी आप इतना वो ना करें, लोगों के साथ कॉपरेट कर लें। लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो नहीं, ये छोटे मोटे काम करते, वो नहीं करके देते। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार देखो, असद सारे लोगों के लिए है कि अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी है लाइफ में। क्वालिटी नहीं पैदा कर सकते हो, क्वांटिटी का कोई फायदा नहीं है। आप बेशक कहो मुझे ये आता है, मुझे अभी कल हमने एक पेटेंट चेक करवाना है, आज बल्कि मैंने अभी उसके पैसे नहीं भेजे, पेटेंट चेक करवाना है। यार वो पेटेंट $6 $60 के अंदर पेटेंट चेक होता है। हम फिलिपाइन की एक कंपनी से करवा रहे हैं, वो $18 लेती है लड़की। जो कंपनी है उनकी, लेकिन वो $18 लेती है फाइवर के ऊपर। और वो डिटेल रिपोर्ट देती है। यार मुझे $7-8 वारा नहीं खाते, मैं $18 दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बेटा, वो उसकी रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक डिटेल रिपोर्ट वो देती है, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लगा होता है कि ऐसे ऐसे इसको हमने चेक किया। ठीक है, तो अपने अंदर क्वालिटी जरूर पैदा करनी है। ये ना क्वांटिटी के ऊपर फोकस किए जाए, सर मैं आपको 2 प्रोडक्ट हंट कर दूंगा, पता चले एक भी सही से नहीं कर सकते, पता चले एक के भी स्टैट्स आपको लगाने नहीं आते। ठीक है, तो और हमेशा पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजनी है उसको, क्लाइंट को। ये ना हो कि वर्ड की फाइल उठा के भेजनी। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये समझ आ गई ये चीजें? ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ आ गई। उसके बाद हम सोर्सिंग की बात कर लेते हैं। सिमिलरली सोर्सिंग के अंदर ये होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का होता है। उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट लिखते हो कि मैंने इतने इतने मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया, इतने इतने मैन्युफैक्चरर के साथ बात की है, और जो फाइनलाइज किए वो 2 किए, उन 2 के लिंक्स ये हैं, और नीचे आप फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करके दोनों की लिखते हो। ठीक है, और फिर आप सैंपल की डिस्क्रिप्शन देते हो कि आप अब हम नेक्स्ट इसका सैंपल मंगवाएंगे और उसके इतने इतने चार्जेस हैं, पहला मैन्युफैक्चर के इतने चार्जेस लगेंगे, दूसरे के इतने लगेंगे। समझ आ गई सोर्सिंग? लिस्टिंग की कोई रिपोर्ट नहीं होती, लिस्टिंग तो आप डायरेक्ट जाकर करते हो। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि ए टू जी जो आपने अकाउंट मैनेज करना है उसकी क्या रिपोर्ट होती है। मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ कि ए टू जी अकाउंट अकेले बंदे को कोई बंदा अकेले बंदे को मिलता ही नहीं है। ए टू जी अकाउंट जो उनसे है ना अकेले बंदे को मिलता ही नहीं है। वो हमेशा अगर कोई बाहर का बंदा आएगा तो एज अ कंपनी किसी को देगा, वो कभी किसी को अकेले नहीं देता। हाँ ये हो सकता है आप अपने चाचा मामा ताया किसी की लॉन्च आप करवा रहे हो तो आप लोग जो उनसे है ना उससे कर लें। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे भी आते हैं कि मुझे समझ नहीं लगती कि वो क्या। अब कल हमारे पास एक लड़की आई, वो मुझे कहती है कि मुझे तो नहीं, हमारे एक मेंबर को कहती है कि यार मेरी इन्वेंट्री पोलैंड के ऊपर फंसी हुई है, और वो मुझे कह रहे हैं कि कोई ट्रक आएगा वो उठा के लेकर जाएगा, तो अभी वो ट्रक आ नहीं रहा। तो 2 महीने गुजर गए हैं। अब मुझे समझ नहीं लगी कि जो बंदी इन्वेंट्री ऑर्डर कर रही है, जो बंदी इतना, उसको ये बात क्यों नहीं किसी ने बताई कि अली बाबा के ऊपर जाके अपना केस ओपन करो फटाफट, उस फ्राइड फॉरवर्डर का नाम भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो। अली बाबा बैठा ही इसीलिए कि इस इशू को रिजॉल्व करवाए। तो पता नहीं, बहरहाल मैंने बुलवा तो दिया उसको कि कह देना, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीजें वो छुपा रही है। या तो वो सेलर उसका वेरीफाइड नहीं था, या कुछ कह मानने को तैयार नहीं है, कह रही है कि नहीं नहीं मैंने सब चेक किया है, सब कुछ है। मैंने फिर अपने सीनियर जो है, मतलब सीनियर मतलब ये जो हमारे टॉप के बंदे हैं, जो लोग माशाल्लाह उनके लेक्चर्स भी बहुत टॉप के जाते हैं, और इनेबलर्स में भी वो पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे, ड्रीम्स में भी पढ़ा रहे हैं, उनसे फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये मसला आया हुआ है, एक बंदे का केस मुझे आया तो ये क्यों हुआ है? तो उन्होंने फिर मुझे कल डिटेल बात बताई। उन्होंने कहा रात 2:30 बजे बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अली बाबा का और उनका भी एक टाइम होता है, मतलब आप अली बाबा के अंदर केस ओपन करवा सकते हो अगर फ्राइड फॉरवर्डर ने सही काम नहीं किया या पहुंचा नहीं रहा, लेकिन उसका एक टाइम है, ये नहीं कि 2 महीने बाद आप केस ओपन कर। तो वो अब मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये वजूहत होती हैं कि जब आप इन एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर लेते हो ना, तो उनको नहीं पता होती है डिटेल कि कब क्या काम करना है। तो एज अ कंपनी लोग आपको करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। अब मैं
एक बात करूंगा, फिर से पहले भी करता रहा हूँ, रिपीटेडली बार बार एक ही बात करता हूँ कि किसी बंदे के साथ जुड़ेंगे तो बहुत फायदे उठाएंगे। लाइक अब ई ग्रीन वाले जो है ना, हमारी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनी हुई है। मतलब हमने जिस कस्टमर को अपनी A to Z अकाउंट की भेजनी है पैसों की, उसकी रिपोर्ट अलग है, वर्किंग की रिपोर्ट अलग है। तो वो रिपोर्ट बनी हुई है, उसका लेटर हेड बना हुआ है, उस पर लोगोज लगे हुए हैं, हम नाम क्लाइंट का चेंज करके हम भेज देते हैं, क्लाइंट आए या ना आए आपको। अब तो चीजें इजी हुई है ना, एक दफा डिजाइनिंग हो चुकी है, अब चीजें इजी हैं। क्लाइंट हमारे पास आता है, हमसे पूछता है आपके पैसे क्या हैं, हमें खपना नहीं पड़ता। हमारा कोई भी लड़का उठाता है रिपोर्ट के अंदर, उसका नाम डालता है, कॉन्टैक्ट नंबर एडिट करता है, उठा के फेंक देता है ये चीज। इससे ज्यादा मीटिंग करनी है तो कर लें, आता है तो नहीं आता, तो नहीं आता तो ना आए। वैसे भी हम सारे लड़के एज अ पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं, सिवाय एक दो लड़कों के जो फुल टाइम। ठीक है। सो आप लोगों को समझा देता हूँ कि अब मैं वो रिपोर्ट आपको नहीं दे सकता। अगर आप मुझे कहें ना दे यार, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, डेफिनेटली वो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं ऐसे अपने कैंडिडेट्स के अंदर वो बांट नहीं सकता। वो लोगों की मेहनतें हैं, उनके पीछे डिजाइनिंग है, कैसे चीजें लिखनी है। आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे होता है। जब आप लोगों ने किसी को A to Z की रिपोर्ट भेजनी है कि वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने एक प्रॉपर आपने पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, कि हम इन इन स्टेप्स को छोटा सा फॉलो करेंगे और हम जो है यूके मार्केट के अंदर काम करेंगे। और अगर एलटीडी रजिस्ट्रेशन है तो ये जो प्रोसेस हो चुका है, ये बिजनेस बैंक अकाउंट और अमेजोन का बिजनेस सेलर सेंट्रल अकाउंट बनने के बाद का प्रोसेस है। ठीक है। ये चीज छोटी सी पैरा, मुझे ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप कैसे बैठ के पढ़ाएं। एक दो लाइंस के अंदर लिखना है। उसके बाद आपने एक चीज लिखनी है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाना है आपने, आपका आएगा, आपने पहले करना है, लिखना है हंटिंग, फिर सोर्सिंग, फिर लिस्टिंग, फिर उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपने नीचे उस फ्लो चार्ट के अंदर लिखना होता है आपका मार्केटिंग, पीपीसी कैंपेन, प्रॉक्सी मार्केटिंग और मैनी चैट और कस्टमर सपोर्ट। तो ये प्रॉपर आपका एक फ्लो चार्ट बनेगा। फ्लो चार्ट बनने के बाद आपने फ्लो चार्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं उनकी हेडिंग दे के नीचे उसको दो दो तीन तीन लाइंस के अंदर डिस्क्राइब करना है। हंटिंग हम कैसे करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स को हम टारगेट करेंगे, हमारा बजट क्या है, क्योंकि वो क्लाइंट के साथ बात हो चुकी होती है, तो बजट क्या है उसको करके आप नीचे 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 फिर बाकी सारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है। लिस्टिंग में पहले आप देखेंगे डमी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में लिखेंगे कि जब इन्वेंट्री पहुंच जाएगी तो हम उसको फिर दोबारा से उसको देखेंगे, ताकि कोई सर्च वॉल्यूम, जारी बात है पहले डमी लिस्टिंग हुई थी 40 दिन पहले या 30 दिन पहले, अब हो सकता है कि सर्च वॉल्यूम ऊपर नीचे हो गया हो, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी। फिर पीपीसी कैंपेन्स के बारे में आप बताएंगे कि वो हमेशा चलती रहती है, पेपर क्लिक जो है वो तो चलती रहेगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो उनसे, कस्टमर सपोर्ट हमारी हमेशा कस्टमर उधर रहेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा जो उनसे कोई कस्टमर पूछेगा कुछ तो हम जो उनसे उसको फौरन रिप्लाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो उनसी है ना। अ, ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों को समझ लगी कि किस तरीके से होती है। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक रिपोर्ट बन गई है आपकी वर्किंग की। जब कोई क्लाइंट पूछता है वर्किंग कैसे करोगे, आपकी एक रिपोर्ट होगी। दूसरी लास्ट रिपोर्ट जो आप लोगों ने जनरेट करनी होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें आप लिखते हो। उसके अंदर बेटा आप लिखते हैं ये चीज़ें कि आपने सबसे पहले टोटल बजट ऊपर लिखना होता है, कि जो टोटल बजट क्या है क्लाइंट का, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है, दोनों के ऊपर होगी। ये जो A to Z वाला है इसमें भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, बड़ा अच्छा सा लेटर हेड बना होता है, उसके ऊपर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का आपका नंबर, क्लाइंट की ईमेल, उसके अलावा मार्केट, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। इसमें भी सेम वही होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद नीचे आपने टोटल बजट लिखा होता है। अब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। पहले हिस्से में आप ऊपर लिखते हो कि अगर तो एलटीडी अमेजोन बिजनेस सेलर सेंटर नहीं बना हुआ, तो फिर उसकी डिटेल आप लिखते हो, एलटीडी के इतने पैसे लगेंगे, बिजनेस सेलर से बिजनेस अकाउंट के बिजनेस जो बैंक अकाउंट है उसके इतने लगेंगे, और आपके अमेजोन के सेलर सेंट्रल के इतने लगेंगे। और फिर उसके बाद वो टोटल करने के बाद, क्योंकि वो फीसेज आपने पे करनी होती, वो टोटल करने के बाद आप अपने चार्जेस साथ लिखते हो, भाई हम 200 पाउंड लेंगे एलटीडी ये सारा काम करने के, 150 लेंगे, मार्केट 300 पर चल रही है, लेकिन आप जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कभी किसी क्लाइंट को इतना कम रेट नहीं देना,
अमेजोन के सेलर सेंटर बनाने का, क्योंकि आप लोग खुद नहीं बना सकोगे, आउटसोर्स करना पड़ेगा। और इस टाइम पे मैंने जो है ना तकरीबन 190 पाउंड दिए, अभी मैंने 190 पाउंड दिए। तो आप खुद सोचें कि आप आउटसोर्स करेंगे, आपसे 240-50 से कम कोई नहीं लेगा। ये बातें होती हैं, आप सोशल मीडिया पर चले जाएं, ढेर लगा हुआ है, मुझे सब आता है, मैं कर लेता हूँ, मुझे सब आता है, आप करवा कर देख लेना। ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में रिस्क कभी नहीं लेना आप लोगों ने, ना क्लाइंट का ना अपना। ठीक है, क्लाइंट को बात समझानी है यार कि आपके 100 पाउंड ऊपर लग जाएंगे, 50 पाउंड ऊपर लग जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, हम किसी नाड़ी बंदे से नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर पूरी चीजें डिपेंड करती हैं यार। आपकी एलटीडी खराब निकल आई, आपका पूरा अमेज़न का सेलर सेंटर ऐसे गिरेगा जैसे वो आपने बिल्डिंग नहीं देखी जिनको बम मार के गिरा देते हैं, वो इसी तरह फिर गिरेगा। ठीक है, सेकंड्स के अंदर। सो अब बात यह है कि यहाँ तक तो चलो चीजें होगी, उसके बाद आपने बताना होता है कि अगर हम हंट करके देंगे हम इतने पैसे लेंगे, हम सोर्स करके देंगे हम इतने पैसे लेंगे। साथ साथ आपने ड्यूरेशन लिखना होता है। ये लिखना होता है कि हम सोर्सिंग जो है वो 40 डेज के अंदर इन्वेंट्री पहुंचेगी, आप हंटिंग के अंदर इतना टाइम लगाएंगे, हंटिंग के अंदर इतनी प्रोडक्ट्स उसको देंगे, दो देंगे, फिर उसके बाद फाइनलाइज करेंगे एक, पहले दो देंगे फिर एक फाइनलाइज करेंगे। इस तरह की अपने जहन से इनोवेटिव आइडियाज निकाल के आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। उसके बाद आपने एंड पे एक चीज लिखनी होती है कि जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, उसके बाद आप चाहें तो हमें मंथली बेसिस पे रख सकते हैं, और चाहें तो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे रख सकते हैं। मंथली बेसिस के अंदर जो एज अ कंपनी लोग ले रहे हैं वो $300 ले रहे हैं, आप चाहें तो 200 ले लें, 150 ले लें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। 30-70 पे एक्सपीरियंस लोग करते हैं, आप 20-80 पे कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गई आपको ये रिपोर्ट? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कर लेते हैं। जी, पीपीसी की तो बहुत तगड़ी रिपोर्ट होती है। देखें, जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्या आप सो जाएंगे? नहीं बेटा, आपको डेली की रिपोर्ट देनी पड़ती है। आप मंथली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, इवन प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर भी, तो आपको डेली एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और डेली रिपोर्ट के अंदर आपको स्क्रीन शॉट्स लगाने पड़ते हैं, जिसके अंदर होता है वो अमेजोन का, जब आप सेलर सेंटर लेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, वहाँ पे डेली सेल्स लिखी आ रही होती है, डेली सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। और उसके अलावा पीपीसी का अगर आप चला रहे हैं तो पीपीसी के ग्राफ निकलते हैं, उसके अंदर पता चल रहा होता है कि कितना बजट पीपीसी के ऊपर आज लगा है और कितनी सेल पीपीसी से जनरेट हुए, मतलब कितने क्लिक्स जनरेट हुए। ये सारी बातें आप उनके साथ, अब ये ना होना क्लिक्स 100 जनरेट कर दिया, बजट इतना लगा दिया और सेल 10 हुई, तो वो आपसे क्लाइंट पूछेगा भाई ये क्या कर रहे हो, 100 क्लिक के ऊपर 10 खाली सेल निकली है, इसका मतलब है आपके इमेजेस ठीक नहीं है, या प्राइस सही नहीं है, या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं है, या आपने पीपीसी कोई गलत कीवर्ड्स के ऊपर चलाई हुई है, मतलब आप बेच कप रहे हो, आपने ग्लास के ऊपर भी पीपीसी चलाई हुई है। समझ आ गई आपको ये चीजें? तो आपको डेली की रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और पीपीसी की जो रिपोर्ट होती है ना, वो तो असद भाई बहुत तगड़ी रिपोर्ट है। जिस दिन असद तुम्हारे पास पीपीसी की रिपोर्ट आती है ना, जिस दिन आप पीपीसी की रिपोर्ट्स गेट करते हो चलाना, आपके पास क्लाइंट्स की लाइन होगी, याद रखना उनकी। आपको कोई जरूरत नहीं है हंटिंग शंटिंग की तरफ जाने की, आप सिर्फ अपने पीपीसी के रिजल्ट लगाएं और कहें ये मेरा काम है एक दिन का, ये सेल्स मैंने जनरेट किए हैं। और ड्रॉप शिपिंग शिपिंग की तो फारे गए हैं इसके सामने। पीपीसी के अंदर आप एक दफा लोगों को सेल्स जनरेट करके दे दें, असद आप मेरी कंपनी में बैठ जाना यार, मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मेरी प्रोडक्ट्स तुम चला लेना, और बताओ इससे बड़ी मैं क्या और ऑफर दूं आपको? इससे बड़ी और क्या मैं ऑफर दे सकता हूँ? ठीक है, एक प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करें किसी भी तरीके से, कुछ थोड़े बहुते पैसे करके, ज्यादा महंगी ना करें, और बाकी 3-4 लोगों की पीपीसी चलाएं, घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। तो पीपीसी के लिए जो है ना हाथ पांव मारने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? आप मुझे देख लो कि मुझे कितना अच्छी अच्छी सारी चीजें पता है, मैं पीपीसी का एक्सपर्ट नहीं कहता खुद को, मुझे आप कहें ना कि अहमद भाई अपनी क्यों नहीं चलाते हैं, मैं मुंह पर कहता हूँ यार मैं पीपीसी का एक्सपर्ट नहीं, मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं। तो पीपीसी जो है ना वो बेहतरीन चीज है। और कोई चीज?
यार कल वाला लेक्चर जो सा है ना वो मिल जाएगा, मैं भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, लेक्चर ये एंड हो रहा है, फिर गपशप लगाते हैं। मैं पिक्सल 5 की वीडियो शीडियो सेंड कर देता हूँ आप लोगों को, आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ओके यार, होती है बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बाकी कोई क्यूरी हुई तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप पे बातचीत कर लेंगे। ठीक है, ओके, जनाब।